हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज आप इस वीडियो में देखेंगे मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, और इसके साथ साथ में ये दोनों क्रॉस के अलावे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी देखेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीनों लॉ, मेंडल का तीनों लॉ देखेंगे। और साथ साथ में आप समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है, और इसके अलावा लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है उसका एक्सेप्शन क्या है, और एक्सेप्शंस में कौन कौन आता है बच्चों। तो एक्सेप्शंस में आता है आपका कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और हाँ, इससे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस या तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में झारखंड बोर्ड में शायद एक क्वेश्चन एक पूछे। और ये बात तो पक्का है कि इस वीडियो में पूरा देखने के बाद तुमको इतना तो कंफर्म है कि एक दो एमसीक्यू तो पक्का कवर होने वाला है, और 3 नंबर या 5 नंबर का एक तो कवर होने वाला है। इसलिए बिल्कुल फायदेमंद वीडियो है, स्किप मत करना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने से पहले तुमको समझना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों को डाईहाइब्रिड क्रॉस आराम से समझेंगे एक एक करके, क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और क्या होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखो यहां पर मोनो का मतलब होता है सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब इतना समझो कि हाइब्रिड करवाया जा रहा है वो भी एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर के बीच में। अब एक नया टर्म आया कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर समझने के लिए सिंपल सी बात समझिएगा, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है बालक, अपोजिट कैरेक्टर। अपोजिट कैरेक्टर क्या होता है समझिएगा, जैसे कोई बंदा अगर लंबा है, टॉल है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट। तो यही होता है अपोजिट कैरेक्टर। और हम जानते हैं कि कोई भी कैरेक्टर को दर्शाने के लिए जो होता है दो ठो एलील होता है। तो हम कैपिटल को दिखा रहे हैं, मान लो अगर मान लीजिए लंबाई को दिखा रहे हैं कैपिटल टी, तो इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा सब बताओ, स्मॉल टी स्मॉल टी। क्या आपको कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर समझ में आया। अरे समझो, एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर मतलब अपोजिट कैरेक्टर, दो ठो अपोजिट कैरेक्टर। तो एक अपोजिट कैरेक्टर देखो मान लिया हम लिए क्या, लॉन्ग, तो दूसरा हम क्या लिखे, ड्रॉफ। अरे समझ रहे हो ना, ड्रॉफ। तो ये ड्रॉफ और लॉन्ग ये दोनों जो है, ये ड्रॉफ और लॉन्ग एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। तो अपोजिट नहीं है तो एक एक ने अपोजिट कैरेक्टर हुआ, एक ही अपोजिट कैरेक्टर हुआ कि लॉन्ग और ड्रॉफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट। तो इसमें कितना कंट्रास्ट कैरेक्टर का यूज करेंगे हम, एक। तो इन दोनों में क्रॉस करा रहे हैं, इन दोनों में क्या करवा रहे हैं, क्रॉस। तो हम अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, क्रॉस बिटवीन वन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है समझिएगा, क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। इसमें कितना कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे हम, दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अब देखो मेंडल ने किसका किसका इस्तेमाल किया था, मेंडल ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था टॉल प्लांट का। ये वाला इसमें किसमें इस्तेमाल किया था, टॉल का और ड्रॉप का। और डाईहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने दो कैरेक्टर का इस्तेमाल किया, दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। क्या क्या, तो सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर, मतलब राउंड एलो का इन्होंने इस्तेमाल किया था। मतलब ऐसे प्लांट का इस्तेमाल किया था जिसका सीड जो होगा सो क्या होना चाहिए, राउंड एलो। ठीक है, और दूसरा इन्होंने इस्तेमाल किया था स्मॉल वाई और स्मॉल आर। रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन। राउंड का स्पेलिंग देख लेते हैं, क्या क्या है, राउंड येलो, और दूसरा कौन है आपका, रिंकल ग्रीन। राउंड यहाँ ये दिखा रहा है आर, और ये दिखा रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो रिंकल किसको दिखा रहा है, आर, और ग्रीन ये इसको दिखा रहा है। अच्छा, इसमें आप ही लोग बताओ हमको कि कितना कंट्रास्ट कैरेक्टर को यूज किए हैं, दो। कैसे कैसे समझिएगा, ये रिंक येलो और ग्रीन एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, और साथ साथ में राउंड और कौन, रिंकल एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, एक और एक कितना, दो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। तो क्रॉस बिटवीन टू कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड व्हाट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इज इट क्लियर, क्या इतना क्लियर हुआ। और यहां पर क्या है कि क्रॉस बिटवीन वन कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दैट्स ऑल। अब ये दोनों जो क्रॉस कराया था सो सिंपल अभी ये मान के चलो कि दोनों क्रॉस मेंडल ने कराया था। अब मेंडल ने जब दोनों क्रॉस कराया तो कराने के बाद उसको कुछ रिजल्ट्स आए, ठीक है, और वो रिजल्ट्स के आधार पर उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या दिया बालक, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 लॉ है।
3 लॉ में 2 लॉ जो है आपका सो किस पर बेस्ड है, सो बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो उन्होंने रिजल्ट में क्या दिया, तो उन्होंने दिया पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जब उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो उन्होंने दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। और यही है मेंडल लॉ का पहला लॉ, और यही है मेंडल लॉ का तीसरा लॉ। कई बार एमसीक्यू में ये भी पूछ देता है, क्या पूछता है कि बताओ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है सो किसका रिजल्ट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है किसका रिजल्ट है भाई, तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसका रिजल्ट है, डाइहाइब्रिड क्रॉस। हम करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, फिलहाल आप इतना एमसीक्यू क्लियर करने के लिए मोटा मोटी आप समझिएगा। अब समझो एक और लॉ होता है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, सॉरी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही उन्होंने बता दिया था। तो टोटल कितना मेंडल का लॉ हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है किसका रिजल्ट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। और लॉ ऑफ जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है किसका रिजल्ट है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। यहां तक क्लियर हुआ। इसके अलावा इसमें एक और उन्होंने बताया था, इसका जो कंक्लूजन आया था किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इसमें 2 कंक्लूजन हुआ। तीसरा कंक्लूजन इन्होंने बोला कि जो करेक्टर इनहेरिटेंस होता है इसके पीछे फैक्टर यूनिट क्या होती है, फैक्टर रीजन्स होता है। क्या कौन कौन सा रीजन होता है, फैक्टर। अरे फैक्टर का मतलब समझो, अभी हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि करेक्टर अगर इनहेरिटेंस हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तो उसके पीछे कौन है रीजन्स, जीन्स है ना, जीन्स है। बट जीन्स अब बोल रहे हैं, जिस समय जीन्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था उस समय मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर सेंस के पीछे रीजन्स। तो उसी जो यूनिट फैक्टर है ना, यूनिट जो फैक्टर है इसका भी कंक्लूजन इन्होंने किसने दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दिया था। इज इट क्लियर, क्या इतना क्लियर हुआ। तो इसमें कितना कंक्लूजन आया, 3। कौन कौन, करेक्टर के इनहेरिटेंस के पीछे जो रीजन्स होता है वो यूनिट फैक्टर्स होता है। दूसरा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, ठीक है। ये किससे दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे ये तीनों मिला करके कौन कौन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, तीनों मिला करके क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। चलो यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपके सामने हम पूरा तरह से क्लियर करने वाले हैं। चलो पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कर लेते हैं, फिर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। आई थिंक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर समझ गए होंगे। चलो मेंडल ने एक तो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर का इस्तेमाल किया था, वो क्या इस्तेमाल किया था, तो टॉल प्लांट और ड्रॉप प्लांट। तो टॉल प्लांट के लिए उन्होंने लिया था कैपिटल टी, और ड्रॉप प्लांट का उन्होंने क्या लिया था, स्मॉल टी। इन दोनों में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, मतलब एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए और अपोजिट करवा दिया। और हम जानते हैं कि क्रॉस कराने से पहले हमको बनाना पड़ेगा गेमीट। क्या बनाना पड़ेगा भाई, गेमीट। गेमीट समझ रहे हो ना, गेमीटोजेनेसिस। और अगर मान लो ये डिप्लॉयड है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिप्लॉयड ही है ना, 2 सेट ऑफ 2 एलील है और गेमीट में एक ही एलील आता है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है सो बताओ, एक टी। अभी जो हुआ सो क्या हुआ, गेमीटोजेनेसिस हुआ, ये गेमीट बना है। क्या बना भाई, गेमीट बना है। तो यहाँ भी क्या आने वाला है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहां तक क्लियर। अब इन दोनों में गेमीट बन गया तो गेमीट का फ्यूजन होता है। ऐसा थोड़ी है कि प्लांट जाकर दूसरा प्लांट में जाके भिड़ गया और क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, एक प्लांट गेमीट बनाता है ना, क्या बनाया, गेमीट एक पोलन ग्रेन, और दूसरा कौन बनाया, एक, तब जाकर के दोनों जाकर के पोलिनेशन होता है, फ्यूजन होता है, इसलिए गेमीट बनाया है। ठीक है, ये मत समझ आना कि क्या लिख दिया ये गेमीट है। अब हम जब देखते हैं तो दोनों गेमीट यहाँ सेम है, यहाँ दोनों गेमीट सेम है, तो हम दोनों गेमीट जब सेम है तो ककरो एगो फ्यूजन करवा दो, इसको इससे करवा दो, इससे करवा दो, क्या दिक्कत है, चलो करवा दिए। तो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो तुम्हारा दिख रहा है यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो एलील तुमको डिफरेंस दिख रहा है, ये इसका जीनोटाइप को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, जीनोटाइप का। तो देखो ये भी, ये दोनों सेम है। इसके लिए अगर हम मान लो रेशियो में लिखें तो एक आया है, इधर 1:1 दोनों बराबर आया है, तो इसको बोलते हैं 1:1, दोनों सेम है। बोलो ना, तो यहाँ भी एक भी सेम है, एक भी सेम है, दोनों सेम है, 1:1। तो ये जो बता रहा है तो क्या बता रहा है, तो ये जीनोटाइप को दिखा रहा है। जीनोटाइप मतलब इसके जीनोम को दिखा रहा है। इसका जीनोम जो एलील है, एलील वो जीनोम दोनों का सेम है, तो इसका जो रेशियो आया 1:1 आया। तो ये क्या है, तो जीनोटाइप रेशियो है। ये क्या है, जीनोटाइप रेशियो, वो भी किसका, तो F1 जनरेशन का। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन।
F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 मतलब फिलियल फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो मेरा जीनोटाइप का रेशियो आया वो क्या आया, 1:1 आया। ठीक है, अब इसको मेंडल ने जब लगाया, अरे जब प्लांट जब लगा, मतलब जमीन पर लगा, ये क्रॉस होने के बाद नया प्लांट जो आया तो उन्होंने देखा कि ये वाला जो प्लांट इन्होंने इस्तेमाल किया था, एक पेरेंट में टॉल इस्तेमाल किया था और एक का क्या इस्तेमाल किया था, ड्रॉप इस्तेमाल किया था। ठीक है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो दोनों टॉल आया, दोनों क्या आया, टॉल। भाई इन्होंने दिया था टॉल और ड्रॉप और रिजल्ट आ रहा है क्या, दोनों का दोनों टॉल। समझ रहे हो ना, अब जो दोनों का दोनों टॉल आ रहा है तो इसमें नहीं दिख रहा है कि दो को पेरेंट दिए थे टॉल और ड्रॉप, तो ये वाला क्या हो गया, गैप नहीं हो गया, और ये वाला आ गया। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। क्या इसको बोल रहे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर या तो रिसेसिव पेरेंट। और ये वाला क्या आ जाए, एपीआर आ जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या आपको रिसेसिव और डोमिनेंट में क्लियर हुआ, रिसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस वन इज व्हाट, रिसेसिव, मतलब ये डोमिनेंट कर रहा है, ये इफेक्टिव है, और ये हिडन है, ये कैरेक्टर छिप गया, एक कैरेक्टर दिख गया। समझ में आया, ये F1 जनरेशन का कहानी कि ये ऐसा है। अब मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बोला है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या क्लियर करता है समझिएगा, हम एक बार किताब वाला पढ़ देते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखा हुआ है, This law, the law of dominance is used to explain the expression of only one parental character in monohybrid cross is effective and another character is hidden. That means the recessive in F1 generation in the crossing of one contrast character. एक contrast character में जब क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में ये आता है। यही मेरा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। मेरे पास जो ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे इसके पास नोट्स में ये बात लिखा गई होगी, आप देख लीजिएगा। फिर मेंडल ने क्या करता है, इसमें करवा देता है सेल्फ, क्या करवा देता है, सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ क्रॉस करवाया और यहाँ क्या करवा रहा है, सेल्फ। अरे सेल्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सेम, इसलिए सेल्फ ही नहीं बोल रहे हैं, ये दोनों में इसमें सेल्फ करवा दिया। अब जब सेल्फ कराया तो फिर से क्या बनेगी, गैमिट बनेगी। चलो गैमिट बना देते हैं, तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है। अब हमको क्या कराना है, इसमें F2 जनरेशन निकालना था, पहले गैमिट बना लिए, अब इसमें सेल्फ होगा तो ये वाला जाकर के इससे फ्यूजन होगा। अब देखो ये वाला इससे फ्यूजन हुआ, लेकिन अगला बार ये इससे नहीं करवाएंगे अभी, लेकिन एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, सुनो, ये एक इससे भी फ्यूजन होगा, क्योंकि ये और ये डिफरेंस है, सॉरी ये और ये डिफरेंस है, समझ रहे कि नहीं। यहाँ दोनों सेम था इसलिए एक बार करवाएं, दोनों सेम था, लेकिन यहाँ दोनों दोनों अलग है, ये भी ये अलग है और ये अलग है, इसलिए इसको अलग अलग से करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक बार इससे करवाएं, फिर इससे और इससे करवाना, फिर इससे और इससे करवाना, फिर इससे और इससे करवाना। अब फाइनल हम रिजल्ट लिखते हैं। देखो ई वाला केस में क्या आएगा, सो यहाँ आएगा कैपिटल टी, यहाँ आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये प्लांट जो होगा टॉल होगा, ये प्लांट भी होगा टॉल होगा, ये भी प्लांट होगा टॉल होगा, ये प्लांट होगा ड्रॉप। क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे दो टाइप हम बोल रहे थे, यहाँ तो जीनोटाइप निकाले थे और फिनोटाइप, जीनोटाइप सेम था दोनों। यहाँ फिनोटाइप की बोलेंगे बाद, फिनोटाइप कहने का मतलब होता है कि क्या तुम देख रहे हो, आंख से क्या देख रहे हो, करेक्टर, एलील नहीं, आंख से तुम जो देख रहे हो कैसे अपीयरेंस हो रहा है, फिजिकल कैरेक्टर उसका क्या आ रहा है। तो फिजिकल कैरेक्टर दोनों सेम आ रहा था, दोनों टॉल टॉल आ रहा था, तो 1:1 हो रहा था F1 जनरेशन में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है इसमें F2 जनरेशन में। ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 3 प्लांट टॉल आया है, तो यहाँ लिखेंगे 3:2, एक प्लांट ड्रॉप आया 1, 3:1 एक रेशियो आया। इस रेशियो में जो हम देख रहे हैं ये फिजिकल कैरेक्टर के आधार पे देख रहे हैं कि फिजिकल में 3 लंबा हुआ और एक नाटा रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो। ठीक। और अगर हम देखें जहाँ जीनोटाइप देखिए, जो कि इसका एलील चेक करते हैं, तो इसका देखो एलील अलग है, ये दोनों का एलील सेम है और इसका एलील अलग है, मतलब 1:2, 2:1, ये जो होगा सो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो। अब यहां से मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लीजिए आप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी आप क्लियर देख सकते हैं। सही है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आप समझ गए हैं। अच्छा इसमें एक चीज और, दूसरा लॉ, मेंडल का सेकंड लॉ हम क्या बोले थे, सो बता। तो मेंडल का सेकंड लॉ बोले थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये नहीं बोले थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब समझिएगा, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट होना, अलग होना। सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग होना। अलग होना कहने का मतलब है, मेंडल कहती है कि कोई भी क्रॉस में जिस समय गेमिट बनता है, तो गेमिट बनने के दौरान ड्यूरिंग द गेमिटोजेनेसिस बोथ एलील गेटिंग सेपरेट,
दोनों एलिल क्या हो जाता है, सेपरेट हो जा रहा है। देख लीजिए सेपरेट हो रहा है कि नहीं, ये दोनों इससे अलग हो जा रहा है, इससे अलग हो जाता है, तभी जाकर के गेमिट बनता है, तभी जाकर के क्या बनता है, गेमिट बनता है। और ये होना लाजमी है, तभी जाकर के आगे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बात जो है सो है, बस सेग्रीगेट होता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला एक बार हम पढ़ देते हैं, लिखा हुआ है। और एक चीज और, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एक चीज और कहता है कि दोनों एलिल आपस में ब्लेंड कभी नहीं करता, ऐसा नहीं कि दोनों उठ के यहाँ आ गया, अगर दोनों उठ के यहाँ आ जाएगा फिर डिसऑर्डर हो जाएगा वो। तो लिखा हुआ है कि दिस लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, इस लॉ ये बताती है कि एलिल आपस में साथे नहीं चल जाता है कभी, ये दोनों क्या होती है, सेग्रीगेट होता है। एंड दैट बोथ द कैरेक्टर रिकवर्ड इन सच F2 जनरेशन थ्रू द वन बेस्ड ऑफ द F1 स्टेज। तो हमारा है कि नहीं, दोनों जनरेशन, दोनों एलिल की बात, तो क्या हो रहा है, ये सेपरेट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और ये जो लॉ है ये गेमिटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब गेमिटोजेनेसिस को ही ये बताता है कि गेमिट बनता है, फ्यूजन होने से पहले क्या बनता है, गेमिट बनता है। तो लॉ ऑफ आप क्या सेग्रीगेशन भी समझ गए कि दोनों क्या हो रही है, सेग्रीगेट हो रही है। देखो F1 जनरेशन में भी है वही, और F2 जनरेशन दोनों, इसमें भी हम सेल्फ करवा रहे हैं, तो यहाँ भी सेपरेट होता है, यहाँ भी सेग्रीगेट होता है। तो आई थिंक लॉ ऑफ आप ये समझ गए होंगे। अब समझो हम क्या बोले अभी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, लेकिन ये कभी नहीं बोले कि लॉ ऑफ डोमिनेंस का कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का दो एक्सेप्शन होता है भाई, पहला होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा होता है को डोमिनेंस। अब वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक चीज और, लॉ ऑफ डोमिनेंस 5 नंबर में इस बार इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख लीजिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में लिखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, ये द लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ one of the parental character in a monohybrid cross, the F1 and the expression both in F2 generation, one character is dominance and other one is recessive, that means one character is effective and other is hidden character। ठीक है, ये अपना था। इसके बाद क्या करना, पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाना है और ये पूरा क्रॉस करके दिखाना है। आई थिंक ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं क्या, इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, फिर हम पढ़ेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, टेंशन मत लो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखते हैं अगला है मेरा क्या, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें जो पहला एक्सप्रेशन होती है इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ध्यान से समझिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है इसके आगे क्या लगा हुआ है, इन, मतलब ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। डोमिनेंस का जो प्रॉपर्टी है ये कंप्लीट नहीं हो पाता है। अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने हमको क्या बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने हमको बताया था कि करेक्टर एक जो होता है, एक डोमिनेंट करता है और एक रिसेसिव करता है। रिसेसिव करता है, एक करेक्टर डोमिनेंस करता है और दूसरा करेक्टर क्या करता है, रिसेसिव होता है। अच्छा, डोमिनेंट मतलब एक इफेक्ट करता है, एक से आप F1 जनरेशन में देख रहे होंगे कि दोनों प्लांट टॉल आ जा रहा था। ठीक है, और इसमें दोनों प्लांट टॉल हो जा रहा था, और ड्रॉप जो प्लांट था आपका, ड्रॉप प्लांट जो था वो हिडन हो जाता था, छिप जाता था। ये कौन कहता था, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस ने हमको बोला था। किसने बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने। लेकिन इस वाला केस में ये फॉलो नहीं करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब है कि टॉल प्लांट जो दोनों अपियर हो रहा था, कोई नहीं आ पाता है, कोई नहीं आ पाता। कहने का मतलब है कि देखिएगा कि यहां हो क्या रहा था वो बता देते हैं फिर से, टॉल टॉल एंड ड्रॉप ड्रॉप। तो F1 जनरेशन में क्या आता था, F1 जनरेशन में या तो ये आता था या तो ये नहीं आता था, समझ रहे हो ना, या तो ये आता था या तो ये नहीं आता था। लेकिन इसमें क्या है कि ना ये आएगा और ना ही ये आएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। अब कैसे समझिएगा इसका एग्जाम्पल, तो इस ऐसा सब केस में नहीं होता है। ऐसा एक प्लांट है, एक फ्लावर का नाम है, उस फ्लावर का नाम है मिराबिलिस जलप्पा, या तो स्नैपड्रैगन या तो डॉग फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल का नाम है मिराबिलिस
जलप्पा एक फ्लावर का नाम है। ये जो फ्लावर होता है 3 कलर में होता है अवेलेबल। ये फ्लावर कितना कलर में अवेलेबल होता है? 3 कलर में, रेड, पिंक और वाइट। रेड, पिंक और वाइट। इसके पीछे रीजंस है। रीजंस क्या है? तो रीजंस यही है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कैसे समझना, अगर मिलावलिस जलप का 2 हम सैंपल ले लें, कौन कौन? एक ले लेते हैं रेड और दूसरा ले लेते हैं वाइट। 2 कलर 2 ठो लेकर के और हम क्या करवा देते हैं? क्रॉस करवाते हैं। किसके किसके बीच में? रेड और व्हाइट के बीच में। तो रेड को हम कैपिटल आर दिखा दे रहे हैं और व्हाइट को स्मॉल आर दिखा दे रहे हैं। सेम टू सेम हम क्रॉस करवाते हैं मोनो ये वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। तो हम पहले क्या बनाएंगे? गैमेट बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। हम फ्यूजन करवाएंगे तो फ्यूजन करा करके क्या बनाएंगे सभी लोग बताओ? तो ये आएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये कलर क्या होना चाहिए था? अगर इसको हम रेड माने हैं, इसको हम पिंक माने हैं, सॉरी व्हाइट माने हैं, क्या माने हैं? व्हाइट माने हैं, तो नियमता लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये क्या आना चाहिए था? ये आना चाहिए था तुम्हारा रेड, और ये भी क्या आना चाहिए था? रेड। लेकिन नहीं आता है, ये भी रेड नहीं आता है और ये भी रेड नहीं आता है। तो भाई क्या आता है? तो दोनों का दोनों आ जाता है पिंक। दोनों का दोनों क्या आ जाता है? पिंक आ जाता है। इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। तो आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब समझ में आया होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मैंने डिफिनेशन लिखवाया था, उसमें क्या बताया था तुम लोग को कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होती है? दोनों जो पेरेंट का कैरेक्टर होती है वो दोनों नहीं डोमिनेट कर पाता है। ठीक है, दोनों डोमिनेट नहीं कर पाता है, तीसरा कैरेक्टर आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं? पिंक। इसलिए मिराबलिस जलपा में 3 कलर होता है, रेड, पिंक एंड व्हाइट। ठीक है, एक चीज, एक एग्जांपल इसमें और है जिसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन फ्लावर। ये भी याद रखिएगा, स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन। और दूसरा इसी को हम बोलते हैं डॉग फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल आएगा भाई एग्जाम में, स्नैप ड्रैगन और डॉग, या तो मिराबलिस जलपा। ये किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट का। आई थिंक ये डन हुआ होगा। चलो अगला, अगला है कोडोमिनेंस। दो दो एक्सेप्शन इसका बताया था ना। तो अगला क्या है? कोडोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट में तो कोई नहीं आ पा रहा था, अरे को मतलब दोनों, को मतलब दोनों आ जाएगा। डोमिन देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहती है कि एक आता था एक नहीं आता था। इनकम्प्लीट ब्लॉक कोई नहीं आएगा, अगर को बोलता दोनों आ जाएगा। कैसे समझिएगा, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप। अब कैसे समझिएगा, आपका जो ब्लड ग्रुप है भाई वो एलील से कंट्रोल होता है। आपका ब्लड ग्रुप का एलील क्या होता है? आई ए, आई बी और आई ओ। यही जो है सबका एलील है। 3 ठो होते हैं एलील। ये किसका एग्जांपल है? तो मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल। एक चीज और समझ लो, ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो होता है सो मल्टीपल एलील का भी एग्जांपल है। कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो होता है सो किसका? मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है। तो आई ए, आई बी और आई ओ, यही 3 एलील से तुम्हारा ब्लड ग्रुप कैंसिल है, मतलब कंट्रोल होता है। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी है तो इसका 2 कॉम्बिनेशन बनता है। पहला कंडीशन में हो सकता है उसका एलील आई बी आई ओ हो, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है आई बी हो। ये कंडीशन हो सकता है। समझ में आया? लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन है कि उसका आई ए और आई बी ही है। ये कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन बना कैसे? मान लेते हैं कि वो बच्चा है, उसका पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप बी था, तुम बी मान लिए, उसका पेरेंट्स में पापा का मान लेते हैं बी आई ओ, और मम्मी का मान लेते हैं हम, मम्मी का ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए आई ओ मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्रॉस करा देते हैं। जब क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले एलील बनेगा, तो यहाँ क्या आएगा? बी और आई ओ। ई वाला कंडीशन में क्या आएगा? आई ए और आई ओ। अच्छा जरा देखो तो इसमें इसमें एक बार फ्यूजन होगा, इसमें इसमें फ्यूजन, मतलब हालांकि फ्यूजन और होगा बट हम एक एक को करवाते हैं क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है सो ए बी में जाना है हमको, और आप करवा लीजिएगा चारों। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमको ये वाला देखना था। तो ये वाला कंडीशन में आई बी और कौन आया? आई ए, और इसका फाइनली जो बुतरू का जो आएगा ब्लड ग्रुप वो आएगा क्या? ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप में देखो इधर से जो एलील आया ए, इधर से जो एलील आया बी, इन दोनों एक साथ में डोमिनेट कर रहा है, एक साथ में आ रहा है, ये दोनों एक साथ में अपीयर हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। क्या आपको कोडोमिनेंस क्लियर हुआ? कोडोमिनेंस में क्या है? तो कोडोमिनेंस में क्या होती है? इस फिनोमेना में बोथ द जीन एक्सप्रेस इन द पार्टिकुलर कैरेक्टर्स F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, देयर इज नो ब्रीडिंग ऑफ कैरेक्टर। इसमें कोई ब्रीडिंग नहीं होता है, दोनों आ जाता है। तो दोनों आ रहा है ना, आप हालांकि और क्रॉस करके जितने भी प्रोजेनी है निकाल लेना। तो ये था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस का 2 ठो क्या एक्सेप्शन।
एबीओ देखो 3 एलील के कंट्रोल होकर के हमारा ब्लड ग्रुप क्या होती है, कंट्रोल होती है। इसको मल्टीपल एलील का एग्जांपल क्या है, एक तो एबीओ ब्लड ग्रुप। तो आई थिंक यहां तक भी क्लियर होगा। अगला देखिएगा, अगला आ जाता है मेरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। हेडिंग भी डाला हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक लॉ दिया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं बालक, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो, डाई हाइब्रिड क्रॉस से जो दिया था वो क्या दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल का थर्ड लॉ है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। मेंडल ने जो क्रॉस कराया था वो किसमें कराया था, राउंड एलो, किसमें रे, राउंड एलो और रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन, बताओ इसमें कितना कॉन्ट्रास्ट करेक्टर है, दो ठो। एक कॉन्ट्रास्ट करेक्टर देखो ये वाला है, एक कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, इन दोनों में क्रॉस करा दिया, दो को क्रॉस कराया तो यहां लिख देते हैं ये है राउंड एलो और ये क्या है, रिंकल्ड ग्रीन। हाँ, ये दोनों सीट का बता रहा है ये शेप और कलर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को करवाते हैं क्रॉस। ठीक है, क्रॉस कराते हैं मतलब ये अगर डिप्लॉयड है तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा, और हैप्लॉयड जब होगा तो दोनों करेक्टर लेकर के आधा आधा आएगा। मतलब एक तो ई वाला लेके आएगा, एक तो ई वाला लेके आएगा। तो क्या आ जाएगा, आर वाई, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर वाई। इसमें देखो तो आर वाई, इसमें भी देखो तो आर वाई। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो अभी आया सो गेमीट आया है, क्या आया बालक, गेमीट आया है। अब इसमें क्या होगी, इसमें होगी फर्टिलाइजेशन। तो इन दोनों सेम, ये दोनों सेम, इसलिए एक ही बार करवा देते हैं। तो यहाँ क्या बनेगी, यहाँ बनेगी आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कॉम्बिनेशन आएगा। ये जो अभी आया है सो क्या आया है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, कौन दिक्कत। अभी F1 जनरेशन से फिर हमको क्या करवाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन। क्या करवाएंगे हम, सेल्फ पोलिनेशन। तो फिर से गेमिट बनेगा। अब गेमिट जो है बनेगा सो कितना चांस है गेमिट बनने का, गेमिट बनने का यहाँ टोटल जो है कॉम्बिनेशन बढ़ गया भाई। कॉम्बिनेशन यहाँ देखो, दो को कॉम्बिनेशन था, ये दो कॉम्बिनेशन था तो दो बन रहा था, लेकिन यहाँ चार चार कॉम्बिनेशन है। ये और ये अलग है, ये और ये अलग है भाई। ये कैपिटल आ रही है, स्मॉल आ रही है, इसका कॉम्बिनेशन अलग है। तो ये एक बार इससे टकराएगा, एक बार इससे टकराएगा, एक बार इससे, एक बार इससे। तो टोटल चार चार कॉम्बिनेशन बनने का चांस है। तो चार चार बना लेते हैं, 1 2 3 और एक 4। इसमें भी कितना बनेगा, 4, 1 2 3 और एक 4। क्या क्या बनेगा, सबसे पहले कैपिटल और कैपिटल रख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अनदर वन भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर से कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम गेमिट देखते हैं, ये सब है क्या, ये सब का सब गेमिट है, ये सब का सब क्या है, गेमिट है। अब इसमें फ्यूजन करवाएंगे। अब फ्यूजन करवाने के लिए लफड़ा देखते हैं, ये एक बार इससे टकराएगा, ये एक बार इससे टकराएगा, ये एक बार इससे, सब पूरा टकराएगा। और ऐसा करते हैं तो टोटल सेल 16 प्रोजेनी बनता है। अब 16 प्रोजेनी बनता है तो यहाँ पर पुनीट स्क्वायर का हम हेल्प लेंगे। किसका हेल्प लेंगे, पुनीट स्क्वायर का। तो पुनीट स्क्वायर कुछ ऐसे बनाइएगा और ऐसे बना करके 4 4 दीजिएगा, 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3 और एक 4। सारे गेमिट को यहाँ लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम टू सेम, सेम टू सेम, इतना होगा। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इससे इसको टकराते थे तो देखो यही टकरा रहा है ये वाला दोनों, तो यहाँ क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका हम करेक्टर देखते हैं, तो ये दोनों जो आ जा रहा है, आर आर आ जा रहा है तो राउंड हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों, तो कैपिटल और कैपिटल वाई भी दोनों, तो ये भी आ जाएगा येलो। अगर ये वाला भर भरना है तो ऊपर जाओ तो क्या मिलेगा, आर वाई, सॉरी आर इधर से मिला और इधर से भी कैपिटल आर मिला, इधर से स्मॉल वाई, इधर से स्मॉल वाई। तो यहाँ तो राउंड मिल जा रहा है, लेकिन नीचे क्या मिल रहा है, तो नीचे मिल रहा है आपका ग्रीन। अगर ये वाला घर भरना है तो ये से ऊपर जाओ तो क्या मिला, कैपिटल इधर, ये देखो ध्यान से देना है, ये वाला घर भरना है तो ऊपर जाना इससे और इससे जाना अंतिम में। तो यहाँ क्या मिला, कैपिटल आर, इधर क्या मिला, स्मॉल आर, इधर क्या मिला, स्मॉल वाई, इधर क्या मिला, स्मॉल वाई। तो यहाँ से तो राउंड हो जाएगा और यहाँ से ग्रीन हो जाएगा। इससे सारे करेक्टर्स को आप भर सकते हैं। जब भरेंगे तो यहाँ का जो रेशियो आएगा,
यहाँ का जो आपका फिनोटाइप रेशियो आएगा कितना आएगा, 9:3:3:1, ये आएगा तुम्हारा कौन, फिनोटाइप रेशियो। क्या आएगा बालक, फिनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो कितना आता है, 1:2:2, जीनोटाइप याद कर लेना, ये हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, 1:2:2:2:2, 4:1:2:1, ये आता है जीनोटाइप रेशियो। ये क्या है, फिनोटाइप रेशियो। किसका, डायहाइब्रिड क्रॉस का। डायहाइब्रिड क्रॉस का कौन सा जनरेशन का, तो ये पूरा था F2 जनरेशन का। किसका है बालक, F2 जनरेशन का। ये पूरा क्लियर हुआ, तो ये सारे भरना। अब आते हैं हम डिफिनेशन पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डिफिनेशन समझने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लो तुम लोग में से हम 4 स्टूडेंट को, कितना स्टूडेंट को, 4 स्टूडेंट को हम मार्केट भेजें। एक स्टूडेंट ये है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। मैंने बोला एक काम करो, तुम लोग मार्केट जाओ, और मार्केट जाने से पूर्व हम कंडीशन दे दिए कि ए और बी साथे जाएगा और सी और डी साथे जाएगा। जाएगा साथ और आएगा साथ, कंडीशन समझ रहे हैं ना, ए और बी साथ में जाएगा और सी और डी साथ में जाएगा। हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, ये दोनों बकलोल तो गया और ये दोनों बकलोल तो गया साथ है, लेकिन हो गया बीच में दोनों का लड़ाई। अरे दोनों का लड़ाई, अबर क्या हो गया, ए और रिटर्न आने टाइम में अबर हम उसको भेजे थे, ए और बी साथ हैं और बोले थे आना भी साथ है, और सी और डी साथ में भेजे थे, बोले थे आना साथ है, लेकिन जब रिटर्न आता है दोनों तो अबर आ जाता है, ए और सी साथ आ रहा है और बी और डी साथ आ रहा है, समझ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ, ये साबित कर दिया दोनों बालक ने कि नहीं मानेंगे तुम्हारा बात सर, हम स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हैं, हमको जिरंग मन करेगा उरंग करेंगे। हमको मन किया कि नहीं हम ए और सी साथ हैं तो उसी साथ हैं, आपका बात क्या माने। बस यही बात यहाँ फोकस कीजिएगा। देखो यहां पर हम जो दोनों कैरेक्टर है, दो को कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है, राउंड और एलो, हम सोचे थे ये दोनों जाएगा और अंतिम फाइनल में ये दोनों साथ रहेगा। हम ये सोचे थे, हम ये कभी नहीं सोचे थे राउंड और ग्रीन साथ में आ जाएगा, हम भी नहीं सोचे थे। हम भी यहाँ दो दोस्त भेजे थे, राउंड और येलो साथ भेजे थे, और किसको किसको, रिंकल और ग्रीन को साथ भेजे थे, और हम सोचे थे साथ में दोनों आएगा अंतिम में। लेकिन आने के टाइम में क्या हो जा रहा है, कहीं कहीं ये राउंड येलो के साथ दोस्ती छोड़ करके राउंड ग्रीन के साथ दोस्ती कर लिया है, और राउंड और ग्रीन देखो आ जा रहा है, आ रहा है ना राउंड और ग्रीन, और कहीं कहीं क्या हो जा रहा है, रिंकल और येलो साथ आ जा रहा है। मतलब ये बात तो है कि करेक्टर जो होती है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से एक साथ नहीं रहेगा दोनों कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, ठीक है। इसलिए इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हम डिफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन टू कैरेक्टर डाई हाइब्रिड आर कंबाइन इन ए हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ ट्रेट। जब दो को कैरेक्टर को हम कॉन्ट्रास्ट कराते हैं, सॉरी कॉन्ट्रास्ट ने हाइब्रिड कराते हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ एक जोड़ा का जो कैरेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंटली हो जाता है दूसरा से। मतलब ये इसका और इसका अलग हो जाता है, जरूरी नहीं कि राउंड और एक साथ ही चलेगा, सो अलग हो जाएंगे, अलग सेग्रीगेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है, दोस्त का एग्जांपल से एग्जांपल से आई थिंक समझ में आएगा। और यही है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और इसी तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। और हमारे ऑफलाइन बैचेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं, और अगर आप कर रहे हैं तो आप हमको डाउट पूछिए, कोई भी टॉपिक ऐसा है जहाँ समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।